हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। हमारा आज का जो पार्ट 6 है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, जिसका नाम है ग्रसिका। इसके पहले हमने माउथ के अंदर, यानी जो हमारा भाग है माउथ, जिसमें सबसे पहले खाना जाता है, उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है माउथ, जिसमें हमने टीथ के बारे में स्पेशली देखा था। फिर उसके बाद टंग का जो सेक्शन था वो भी हमने डिस्कस किया। सलाइवरी ग्लैंड का जो सेक्शन था ये भी हमने डिस्कस किया कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 पेयर में होती है। पेयर में नंबर ऑफ 3 पेयर्स होते हैं एंड नंबर ऑफ 6 पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, आज हमारा जो सेक्शन है वो है ग्रसिका, यानी कि ये जो नली होती है। अब इस नली के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, फेरिंग्स को हम बोलते हैं ग्रसिका, या आप इसी को कह सकते हो कि आदमी का जो साउंड सिस्टम होता है वो फेरिंग्स के थ्रू बनता है, और जो चिड़ियों का साउंड सिस्टम होता है सैरिंग्स के थ्रू बनता है, सैरिंग्स के थ्रू। ठीक है, तो याद रखिए पक्षियों का जो साउंड सिस्टम बनता है वो सैरिंग्स के थ्रू बनता है। ठीक है, और जब हम फेरिंग्स पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम अपना स्टमक का सेक्शन पढ़ेंगे। स्टमक को आप लोग देख पा रहे होगे। फिर हमारा ये जो लीवर है, जिसकी शेप आप ऐसे कुछ करके देख पा रहे हो, और इसी के अंदर हमारा ये गाल ब्लैडर है जो हरे रंग से आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्प्लीन है, प्लीहा है जिसको आप देख पा रहे हो, और ये जो हमारा पीछे पीला साफ सेक्शन देख पा रहे हो इसे पैनक्रियाज बोलते हैं, जो ठीक स्टमक के पीछे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो शुरुआत होती है, ये जो घूमा घूमा सा बिल्कुल बीच में आप देख पा रहे हो, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला जो पार्ट है हमारा। और ये जो मोटा सा पार्ट आपको चारों तरफ दिख रहा है इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम सारा सेक्शन देखेंगे, बशर्ते आज का जो हमारा सेक्शन है वो फेरिंग्स है। तो आज का जो सेक्शन है उसको शुरू करने के पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूं कि ग्रसिका के अंदर पाया क्या क्या जाता है। ठीक है, तो एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों जो होता है वो सेम चीजें होती हैं, बशर्ते थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको अपने चित्र के अनुसार बताऊं, आपको फिगर मैं खुद बनाऊं, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। और उसके पहले आप लोगों ने अगर अभी तक द जोरावर क्लासेस का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपका जो कोर्स हम लोगों ने तैयार किया है केबीएस का, वो आपको वहां पे मिल जाएगा स्टोर के सेक्शन में। आप वहां पे अपने आप को एनरोल करा सकते हो। 500 प्लस स्टूडेंट्स ने अपने आप को वहां पे एनरोल करा लिया है, तो आप देर ना कीजिए। क्या पता आप 1000 के पीछे रह जाएं, क्योंकि देखो तैयारी अभी से करनी होती है। जब एग्जाम आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तब केवल क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी अभी से बनानी है, इसलिए आपको अभी से उस चीज के लिए तैयार होना है। जब एग्जाम आ जाएगा तब अगर आप तैयार करोगे, सोचो 200 प्लस वीडियोज हैं उसके अंदर, तो आपको 200 प्लस वीडियो कैसे तैयार कर सकते हो 3 महीने के अंदर। ठीक है, और उसका फिर रिवीजन करना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर लगाना फिर आसान नहीं रह जाता है, इसलिए तैयारी अभी से करनी है। और जितने लोगों ने अभी तक अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और जिस भी पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नहीं भेजा है, तो आप लोग प्लीज वो नाम और जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो लिख करके नीचे दिए गए इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, जिससे आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलिए, तो हमारा सेक्शन जो है वो है फेरिंग्स। देख लेते हैं फेरिंग्स क्या होता है। ठीक है, फेरिंग्स को हिंदी में हम बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं? ग्रसिका। ठीक है, देखिए मैं एक फिगर से आपको बताता हूं कि अगर हम बात करें फेरिंग्स की तो उसमें ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका नोज का सेक्शन है, ये नोज का सेक्शन है, इसके अंदर नॉस्ट्रिल्स पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारा माउथ का सेक्शन है, माउथ का सेक्शन है, इसमें टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो पाई जाती है। अब खाना जो होता है वो इस रास्ते निकलेगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो जब नीचे आएगा तो यहाँ पे एक वॉल्व की तरह लगा होता है, और यहीं से एक फूड पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है। ठीक है, तो जो फूड पाइप होता है और जो विंड पाइप होता है, इसका काम क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो फूड पाइप जो होता है इसका काम होता है ये खाने को अंदर लाता है स्टमक तक, इस स्टमक तक लाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो विंड पाइप होता है ये हवा को लाता है लंग्स तक। लेकिन याद रखिए ये जो नली है, ये जो ऊपर की नली है ये बिल्कुल सेम है,
यही फेरिंग्स है, ठीक है। तो इसी के अंदर की हम बात कर रहे हैं कि वो फूड पाइप विंड पाइप तो बाद में होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले खाना, और जैसे देखो अगर हम इस नली की यहां ऊपर वाले पार्ट की बात करें, ये जो हमारा वॉल्व होता है इसे हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। देखो इस वॉल्व के ऊपर यानी इपीग्लॉटिस के ऊपर जो हमारी नली बनी हुई है, इसी के रास्ते खाना भी आता है और आपकी हवा भी आती है, ठीक है। तो ये जो फेरिंग्स है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे और हम धीरे धीरे पढ़ के फिर अपना स्टमक तक आ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो इपीग्लॉटिस है जब ये खाना आता है तो ये विंड पाइप को ब्लॉक करता है, यानी ये वाला जो लंग्स वाला पार्ट है इसको ब्लॉक करता है और खाने को अंदर जाने देता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इपीग्लॉटिस को यहां बनाऊं और फिर यहां से मैं ऐसे जोड़ूं इसको, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका खाना आ रहा है इस रास्ते से, तो खाना तो इधर जाना है, ये हमारा फूड पाइप है और ये हमारा क्या है, विंड पाइप है। समझ लीजिए पहले आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। अब जब खाना अंदर आता है तो ध्यान से समझिएगा, जब खाना अंदर आएगा तो जाना किधर है, खाने को तो इधर जाना है। तो ये जो इपीग्लॉटिस यहां बना है ये ऐसे यहां पे आके रख जाएगा जिससे खाना इस रास्ते से अंदर चला जाए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपना इपीग्लॉटिस का सीधा कनेक्शन होता है माइंड से, जब हम अपना दिमाग खाते समय, इसलिए कहा जाता है खाते समय बोलना नहीं चाहिए, खाते समय अगर हमारा दिमाग स्टेबल नहीं रहता है और इपीग्लॉटिस को ये पता चलता है कि भैया हवा ही आ रही है, मैक्सिमम टाइम पे ये फूड पाइप को ही ब्लॉक किए रहता है, क्योंकि खाना तो आप हमेशा खाते नहीं हो, तो इसी को ये ब्लॉक किए रहता है। अब जब इसके दिमाग में ये चलता है कि भैया हवा ही आ रही है, तो कभी कभी खाना जो होता है वो लंग्स के पास आ जाता है। तो जैसे ही लंग्स के अंदर जाता है खाना, तो लंग्स कहता है भैया इधर कहाँ आ रहे हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। फिर ये उसको वापस भेज देता है खाने को। तो खाना जब वापस जाता है तो नाक के रास्ते या आप देखे होगे मुंह के रास्ते फिर से बाहर आ जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इपीग्लॉटिस जो होता है वो खाना खाते समय फूड पाइप को ही ब्लॉक कर देता है। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अगर आपका दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा, आप नहीं सोच पा रहे होगे कि हम खाना ही खा रहे हैं, तो इसलिए वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। समझ में आया। तो खाना और हवा दोनों की जो नली है वो बिल्कुल सेम है, यहां पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये जो फूड पाइप है इसी को हम ऑसोफेगस बोलते हैं, इसी को जो हम क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस। और जो विंड पाइप है इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। अगर साइंस की भाषा में इसके नाम देखोगे तो ये ट्रैकिया के नाम से जाना जाता है, भले इसे हम विंड पाइप बोलते हैं। और ये जो फूड पाइप है हमारा, फूड पाइप, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस बोलते हैं, ऑसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ऑसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फूड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसके इतने नाम हैं। अब इनमें से एक एक का काम क्या है वो हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या मिला था, जैसे ही हम नली से नीचे आए थे तो सबसे पहला हमें मिला था इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये खाना निगलते समय, खाना निगलते समय सांस की नली को, सांस या हवा, या इसी को हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया को, हवा नली को बंद करता है, बंद करता है। और दूसरा भी काम यही करता है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा ये करता है कि जब आप सांस ले रहे होते हो तब जो फूड की नली है यानी ऑसोफेगस है उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, खाना न खाने पर, या आप कह सकते हो सांस लेने पर, सांस लेने पर यह फूड पाइप को, फूड पाइप ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो हमने आपको बताया कि अब जो फूड पाइप है या विंड पाइप है इनको हम किस किस नाम से जानते हैं। तो दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिएगा विंड पाइप, विंड पाइप। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया, ट्रैकिया,
काम तो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है फूड पाइप। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्योफेगस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम ऑस्योफेगस की लेंथ की बात करें तो ये 23.27 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। इसका काम क्या होता है, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना, ये इसका काम होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन का नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाइलिसिस। ठीक है, तो पेरिस्टाइलिसिस का नाम देख लेते हैं। चौथा नंबर एक टॉपिक हमारा है पेरिस्टाइलिसिस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रमानुकुंचन। ठीक है, ये क्या होता है कि जो हमारा फूड पाइप होता है उसका फैलना और सिकुड़ना, फूड पाइप का फैलना और सिकुड़ना। तो आप लिख सकते हैं फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ऑसियोफेगस बोलते हैं। फूड पाइप का फैलना और सिकुड़ना ठीक है, क्रमानुकुंचन कहलाता है। अब ये होगा कब, जब खाना ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। खाना क्या होगा, हमारे मुंह से स्टमक की तरफ आएगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम लोग निगलते हैं तो वो नीचे जाता है, तो जहां जहां जाएगा वहां पर फैलता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, फैलता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। तो इसी प्रोसेस को पेरिस्टाइलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों फेरिंग्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा, नेक्स्ट का जो पार्ट होगा, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम अपना पढ़ेंगे लीवर के बारे में। स्टमक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीवर को भी, उसी में देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और इस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ होते हैं, उनको हम देखेंगे। फिर हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए।